पिछले कुछ दिनों में बहुत से एआई क्रिएटर्स के शॉर्ट्स पर व्यूज अचानक डाउन हो गए हैं। जहां पहले ठीक ठाक व्यूज आ जाते थे, वहीं अब वीडियोस सिर्फ 200 से 500 व्यूज पर ही अटक जा रही हैं। सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा ड्रॉप अचानक क्यों आया? क्या यूट्यूब ने कोई नई एआई पॉलिसी लॉन्च कर दी है, या फिर ये सिर्फ यूट्यूब एल्गोरिदम का कोई ग्लिच है? इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपके भी व्यूज डाउन हो रहे हैं तो इसके पीछे ये 4 स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकते हैं, लेकिन 4th नंबर का रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके चैनल की रीच को धीरे धीरे कम कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है यूट्यूब की न्यू एआई पॉलिसी। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से अधिकतम लोग गलती करते हैं और ऑनेस्टली आप पक्का इस पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे होंगे। जैसे ही कोई एआई शॉर्ट्स वायरल होता है, आप तुरंत उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हो। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कैरेक्टर, सेम स्टाइल, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वीडियो बना देते हो। अभी हल्क एआई वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है, तो इसी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक क्रिएटर का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें स्टोरी कुछ ऐसी है कि हल्क काम पर गया होता है, घर वापस आता है और उसे पता चलता है कि एक गुंडा उसकी बहन को उठा के ले गया है। फिर हल्क गुस्से में जाता है, उस गुंडे से फाइट करता है, उसे हरा देता है और अपनी बहन को छुड़ा लेता है। ये वीडियो वायरल हो जाता है। अब इसके बाद आप भी वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, बस बहन की जगह माँ, दादा या दादी डाल देते हो और सोचते हो कि मैंने नया स्क्रिप्ट लिख लिया। लेकिन रियलिटी ये है कि 2026 में यूट्यूब एल्गोरिदम इतना एडवांस हो चुका है कि वो सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, बल्कि आपके वीडियो के हर वर्ड को सुनता है और फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करता है। इसलिए अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर के वीडियो को टेम्पलेट की तरह यूज करते हो, या सेम कॉन्सेप्ट, सेम कैरेक्टर और सेम स्टाइल कॉपी करते हो, तो यूट्यूब एल्गोरिदम इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि ये कंटेंट ओरिजिनल नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि यूट्यूब आपके वीडियो को पुश करने के बजाय ओरिजिनल क्रिएटर के वीडियो को और ज्यादा प्रमोट करता है। फिर आप कमेंट्स में लिखते रहते हो कि एआई शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आ रहे। सच ये है कि यूट्यूब आपके शॉर्ट्स इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी शो ही नहीं की, सिर्फ दूसरों का कंटेंट कॉपी किया है। इसलिए हमेशा फोकस रखो ओरिजिनल कंटेंट पर, जो या तो ऑडियंस को रियल वैल्यू दे या फिर जेन्युइनली एंटरटेन करे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है एआई कंटेंट ओवरलोड। ये प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुकी है। एआई वीडियोस आप भी बना रहे हो और आप जैसे हजारों क्रिएटर्स भी वही सेम चीज बना रहे हैं। जैसे ही कोई एआई वीडियो ट्रेंड में आता है, आप भी उसी नीश में चैनल बना लेते हो जहां ऑलरेडी हजारों लोग पहले से काम कर रहे होते हैं। अब खुद सोच के देखो, इतनी भीड़ में क्या यूट्यूब एल्गोरिदम आपके वीडियो को पुश करेगा? ऑब्वियसली नहीं। आपका वीडियो कंपटीशन के बीच कहीं गुम हो जाएगी। आपको एक सिंपल सी बात समझनी होगी, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, वहां ग्रो करना नेचुरली बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हल्क वीडियोस में कंपटीशन इतना हाई है कि अगर आप वही सेम टाइप का कंटेंट बनाओगे तो यूट्यूब के पास आपको एक्स्ट्रा रीच देने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा। इसलिए ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करना अवॉइड करो। जिस क्रिएटर ने सबसे पहले एआई हल्क वीडियो स्टार्ट किए थे, उसके लाखों में सब्सक्राइबर्स हो गए, क्योंकि उसने कुछ नया और अलग ट्राई किया। लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आप भी वही सेम चीज करोगे तो रिजल्ट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब टाइम है अपना दिमाग यूज करने का और कुछ यूनिक क्रिएटिव कंटेंट बनाने का, जो ऑडियंस को एंटरटेन करे या क्लियर वैल्यू दे। तीसरा पॉइंट है लो क्वालिटी कंटेंट, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स लो क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं और फिर बोलते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूट्यूब आपके कंटेंट को लो क्वालिटी कब मानता है। अगर आपका वीडियो ब्लरी है, एनिमेशन स्मूथ नहीं है, विजुअल्स चीप लगते हैं, या फिर वीडियो में किसी एआई टूल का लोगो क्लियरली दिखता है, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके वीडियो को कम रीच देता है। साथ ही अगर आप ऐसी एआई वॉइस यूज कर रहे हो जो बहुत ज्यादा रोबोटिक और अननेचुरल साउंड करती है, तो ऑडियंस भी कनेक्ट नहीं करती और यूट्यूब आपकी रीच और डाउन कर देता है। इसलिए फोकस होना चाहिए हाई क्वालिटी एआई कंटेंट पर। आज के टाइम में आप VO3 जैसे पॉपुलर एआई टूल्स यूज कर सकते हो, जो हाई क्वालिटी सिनेमैटिक टाइप के वीडियोस जनरेट करते हैं। और वॉइस के लिए 11 Labs जैसे टूल्स यूज करो, जो नेचुरल और प्रोफेशनल साउंड वाली वॉइसेस जनरेट करते हैं। इन चीजों से आपकी ओवरऑल वीडियो क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी और ऑडियंस भी ज्यादा टाइम तक वीडियो देखेगी। अब 4th पॉइंट है ऑडियंस फ्रस्ट्रेशन, जो सबसे डेंजरस सिग्नल होता है। आज एआई शॉर्ट्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं कि ऑडियंस देख देख के फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। ज्यादातर एआई शॉर्ट्स सेम जैसे लगते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कैरेक्टर्स, सेम स्टाइल, बस स्टोरी के नाम पर थोड़ा बहुत चेंज। ऑडियंस ये सब देखकर बोर हो जाती है। खुद इमेजिन करो, अगर तुम्हें एआई हल्क शॉर्ट्स पहली बार सजेस्ट होता है तो वो एक्साइटिंग लगेगा, लेकिन जब वही सेम टाइप का हल्क, वही सेम स्टोरी तुम्हें बार बार दिखेगी तो तुम भी बिना देखे स्किप कर दोगे। जब ऑडियंस स्किप करना शुरू करती है, वॉच टाइम और रिटेंशन गिरता है और यूट्यूब एल्गोरिदम तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि लोगों को इस टाइप का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। फिर
फिर एल्गोरिदम ऐसे शॉर्ट्स को प्रमोट करना धीरे धीरे बंद कर देता है। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से आपके एआई शॉर्ट्स के व्यूज अचानक डाउन हो गए। अब आखिर में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसे ऑन नहीं करोगे तो व्यूज पर डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टर्ड कंटेंट की। इस सेटिंग को लेकर बहुत से क्रिएटर्स कंफ्यूज रहते हैं, ऑन करें या नहीं। तो चलिए इसे मैं इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अभी के टाइम में हर जगह एआई कंटेंट भरा हुआ है और कई बार ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये एआई जनरेटेड है या रियल। इसीलिए अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो तो ऑडियंस को क्लियरली पता चल जाता है कि कंटेंट एआई से बना है और ट्रस्ट भी मेंटेन रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब सिर्फ कंटेंट देखकर ही समझ लेता है कि वो एआई जनरेटेड है या रियल। इसलिए यूट्यूब को ट्रिक करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर आपने सच में एआई की हेल्प से कंटेंट बनाया है तो सबसे सेफ और स्मार्ट ऑप्शन यही है कि इस सेटिंग को ऑन ही रखो। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, एआई शॉर्ट्स वाले चैनल्स के व्यूज इसलिए डाउन नहीं हो रहे क्योंकि एआई का ट्रेंड खत्म हो गया है। आज भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके एआई शॉर्ट्स पर मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो लोग ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, कॉपी नहीं कर रहे। व्यूज उन क्रिएटर्स के डाउन हो रहे हैं जो दूसरों का कंटेंट कॉपी करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी शो नहीं करते। अगर आप भी ओरिजिनल यूनिक कंटेंट बनाओगे जो लोगों को एक्चुअल वैल्यू दे या जेन्युइनली एंटरटेन करे तो यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को भी पुश करेगा। तो ये थे मेन रीजंस जिनकी वजह से आपके एआई शॉर्ट्स में व्यूज नहीं आ रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात, मेरा चैनल एआई से रिलेटेड है। अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है और आप एआई टूल्स और ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस यूट्यूब फुल कोर्स को देख सकते हो जहां मैंने कंटेंट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। ओके, बाय।